विचार से ना, अब हम विचार करते हैं, अपने अंदर की वृत्ति ले जाते हैं। हमारा यही चल रहा था कि मोक्ष पद अध्यात्म शास्त्र के अर्थ के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। यह जगत आभास मात्र है। अब आभास मात्र किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई दे रहा है। वही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे जल ही तरंग रूप होकर दिखता है और वायु ही स्पंदन रूप होकर दिखती है, वैसे ही ब्रह्म जगत रूप होकर भासित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारा ब्रह्म हो गया है ना, ब्रह्म के अलावा तो कुछ ना हुआ। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है, परंतु स्पंदन होता है तब भासित होती है। जब आंधी तूफान आता है, हवा चलती थी है ना, अंधेरी होती थी, तब जब अब नहीं है तो अब क्या नहीं है? वायु अब भी है ना। अब ऐसे कहते हैं तब, और निस्पंदन होती है तब नहीं भासित होती। वैसे ही ब्रह्म में संवेदन फूटता है तब जगत होकर भासित होता है, और जब निस्वेदन होता है और अंतर्मुख अधिष्ठान की ओर होता है तब जगत समेटा जाता है। जगत अवलावी होता है ना, पर उस टाइम नहीं होता जब हमारी वृत्ति अंतर्मुख होती है। तो वायु का उदाहरण देकर बता रहे हैं ना हमें, जैसे ये परंतु संवेदन के फूटने में भी वही है और ना फूटने में भी वही है। अगर फूटना हमारा चल रहा है तो भी वही ब्रह्म है ना। जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो भी वही है, और जब हवा नहीं चलती तो भी हवा है ना। ऐसी जब फूटना चल रहा है तो भी ब्रह्म है, और अगर फूटना नहीं है तो भी अपना ब्रह्म है। इसलिए हे राम, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं, और जो इतर भासित होता है उसे भ्रम मात्र जाने। अगर अलग कुछ हमें लग रहा है, अलग हमें अब क्या लगता है? मेरा तेरा ही लगता है ना। जहाँ पे अब मेरा तेरा खत्म हो गया, जहाँ दृढ़ता हो गई एक ब्रह्म की, वहाँ पे ना राग होगा ना द्वेष होगा। अब जहाँ पे दृढ़ता नहीं है, मेरा तेरा लग रहा है जहाँ पर, वहाँ पे लगेगा है ना, वहाँ पे ये जगत खड़ा हो जाएगा। अब जहाँ जगत खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ये संसार ही संसार होता है, ब्रह्म नहीं होता। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म पद के अभ्यास से ये जगत की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। अब करना क्या है? विचार करने ना, अभ्यास करने, विचार का अभ्यास। अब वो अभ्यास कहाँ होगा? हमारे व्यवहार काल में होगा। यद्यपि नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है परंतु कुछ हुई नहीं है। अब कितना कुछ है, नाना तत्व कितना है, पर ब्रह्म वो एक का एक। बाहर देखो वैरायटी, जैसे हम कहते हैं शब्द, शब्द के अंदर वैरायटी देखो कितनी है। अगर एक ले लें तो सारा मध्यम आवाज, कोई चीखे मार रहा है तो भी शब्द है ना, जो बहुत स्लो स्लो बोल रहा है वो भी शब्द। शब्द एक नाम दे दिया हमने, पर उसके अंदर वैरायटी कितनी होगी। ऐसे ही नाना तत्व की जितनी वैरायटी होगी सारी, हमने इसको एक नाम दे दिया ब्रह्म। अब वो ब्रह्म सृष्टि होकर हमें दिखती है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है परंतु कुछ बनी नहीं, वही अनुभव रूप सत्ता सृष्टि आकार होकर ही दिखती है। स्वप्न जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें भी देखो कितना कुछ होता है। स्वप्न के अंदर कैसे आ गया वो? हम तो सोई पड़ी हैं है ना, कुछ ना बगीचा है ना बाग है, फिर भी हम बगीचे बाग में खड़े हैं है ना। कोई हार्ड मास वाला व्यक्ति हमने पैदा नहीं किया, फिर भी हम मिल रहे हैं उसमें। कैसे मिल जाते हैं वहाँ पर हम? ये सारे किसका चमत्कार है? अपनी सत्ता से है ना, अपने जो है अपना
आत्मा, उसका कह सकते हैं, उसका चमत्कार है, ये सूक्ष्म का चमत्कार है ये। अब सूक्ष्म हमारा कितने पता है, हमें 17 तत्वों से मिलकर बने, है ना। अब 17 तत्वों के अंदर देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? 5। अब 17 तत्व कौन से हैं? 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि, है ना। यही होते हैं ना सूक्ष्म शरीर के अंदर। अब इनके अंदर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसकी है? मन और बुद्धि की है अहम भूमिका, क्योंकि उसके अंदर ही ये सारा कुछ चल रहा होता है ना, मन के अंदर। अब मन के अंदर कौन सा चलता है? हमें स्वप्न किसका आता है? जिसका हमने जागृत में अनुभव किया, उसका स्वप्न आएगा हमें। या फिर देखो, अगर हम मान लो कि हम किसी का ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान भी उसका कर सकेंगे जिससे हम पहले मिले हों, जागृत में मिले हों, है ना। अगर जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं कि मन से मैं आश्रम अहमदाबाद में भी पहुंच सकती हूँ, है ना। जहाँ अब मैं वहाँ कैसे पहुँचती हूँ? पहले देखा हुआ है ना। अब वो जो देखा हुआ है वो सारा दृश्य कहाँ पर है? मन के अंदर है। अब मन के अंदर से मैं वहाँ, मतलब वो सारा स्थूलता के साथ मेरे के अंदर भास रहा है, मेरे को दिख रहा है वो। मैं आंखें बंद करके सूक्ष्म से मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, है ना। जो मेरे को वहाँ करना होता है वो मैं करके आ भी जाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा महत्वता किसकी है? मन की ना, सूक्ष्म की महत्वता है, स्थूल की कोई महत्वता नहीं है। पर हम सूक्ष्म की महत्वता को ना जानकर हम किसकी महत्वता जानते हैं? स्थूल की। या ये गलती है हमारी, ये सबसे बड़ी गलती है। स्थूल इस जड़ को कुछ नहीं पता, है ना, इसको कुछ भी नहीं पता। हम जो कुछ भी लेते हैं ज्ञान, कैसे ले रहे हैं? ये आंख से पहले वृत्ति को बाहर गई, है ना। वो आत्मा उस पे, जैसे हम बोलते हैं, आत्मा वृत्ति पे आरूढ़ होकर विषय देश में गया, वो बाहर गया पहले। अब वहाँ जाकर अगर उस आकार के अंदर अपने आप को अवच्छेदित कर देता है ना, वहाँ पे रुक जाता है, तो हमें वो सारा कुछ दिखने लग जाता है। अगर वहाँ से माया को हटा दे तो फिर वही ब्रह्म हो गया ना। अब ऐसे कह रही हैं, ये जितनी, जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है पर बनी कुछ नहीं है, ये सारे हमारा मन के अंदर होता है। वैसे जो ये सृष्टि हम देखते हैं अनुभव रूप है, पहले अनुभव किया हुआ है वो हम उसमें देख लेते हैं स्वप्न के अंदर। आत्म सत्ता सृष्टि आकार होकर दिखती है, वैसे यह जगत सब अनुभव रूप है। जैसे हमने वहाँ पे भी पूरी सृष्टि का अनुभव किया स्वप्न के अंदर, कहती है इसका भी तो अनुभव ले। हम यहाँ अनुभव नहीं लेते, हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं, पूरा का पूरा मिल जाते हैं। अब उसका अनुभव लेकर, स्वप्न का अनुभव लेकर हमने छोड़ दिया, पकड़ के रखा, चाहे हमने स्वप्न में जितना मर्जी दुखी क्यों ना देखा हो, वो उतने काल का रह गया। जागृत काल में आया नहीं आया, जागृत काल के अंदर। अब ऐसे वो खाली अनुभव था उस काल का, ऐसे इस जागृत का अनुभव लें और इसको छोड़ दें, क्योंकि ये जगत सारा खाली अनुभव रूप है, इसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। अनुभव भी कैसे कर रही हैं? ये आंखों के द्वारा हम लेते हैं सारा कुछ, हमारे अंदर ये तभी जाता है, आंखों के द्वारा जाता है। अगर मान लो मेरी आंखें बंद है और सामने कुछ हो रहा है, पता चलेगा कुछ अंदर जाएगा? कुछ नहीं जाएगा अंदर। अब जा तो इन आंखों के द्वारा रहा है अंदर, और आंख भी अपने आप नहीं करने वाली कुछ भी, इस आंख को भी पीछे से देने वाला वो है साक्षी, सत्ता देने वाला है। अब वही सत्ता के द्वारा हम सारा कुछ अनुभूति लेते हैं, पर कहते क्या है, मैं हाथ से स्पर्श की अनुभूति ली, पैरों से चलकर हम एक जगह से दूसरी जगह गए, है ना। अब ऐसी हर इंद्र से, नाक से सुगंध की अनुभूति ली, गंध को लिया हमने। अब लिया तो उसके कारण से,
पर उसको छोड़कर मैं आ गया, मैं वहाँ गई, मैं ये कर रही, है ना। अब इसी चीज को वो बार बार वशिष्ठ जी कह रही हैं, ये जगत खाली अनुभव रूप है, जैसे रतन और रतन की चमक में कुछ भेद नहीं है। रतन है तभी तो चमक है, अगर रतन ही ना होता तो उसकी चमक भी ना होती। ऐसी वो ब्रह्म है तभी तो ये जगत है, अगर वो ना होता तो जगत भी ना होता। वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राम, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो। अब निश्चय करके कहते हैं स्वभाव देखें। अब स्वभाव क्या देखें? अपना स्वरूप, है ना। अब जैसे हम देखते हैं मिर्ची है, मिर्ची का स्वभाव तीखा है और हमें पता है हम मिर्ची उठा रही हैं तो ये तीखी है ही है, पता है ना। अब ऐसे कह रही हैं कि निश्चय में रख तू, अगर ये तू जगत को देखेगा ना तो निश्चय ये हो कि वो आत्मा है, ये निश्चय हो हमारा, तो भरम मिट जाएगा। तभी भरम मिटेगा। अगर देख तो रहे हैं हम बाहर और निश्चय में हमारा हो ही ना कि ये ब्रह्म है या आत्मा है या अपना स्वरूप है, फिर तो वो जगत का जगत ही दिखेगा हमें, है ना। अभी अगर जगत का जगत ही दिख रहा है हमें तो हमारा चक्कर नहीं खत्म हो रहा आवागमन का। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा ये चक्कर खत्म हो, आवागमन का चक्कर हमारा खत्म हो। आवागमन का चक्कर कैसे खत्म होगा? आधार को उसके अंदर मिल जाए, एक में हो जाएंगे तो, है ना। जैसे छोटी नदी, समुद्र तो बाहर खड़ी है तो छोटी ही है, जेंटे मुंडे अंदर मिल वैसे ला छोटी कहना रास है। फिर एक में हो गई ना, एक में होने के बाद फिर उसका आकार हम छोटी नदी दिखाना भी चाहे नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे जब हम उसके साथ एक में हो जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे उसके साथ, फिर वो छोटा जो अपना जीवपना हम दिखाना भी चाहें हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो सारा है ही ब्रह्म में एक में हो गया, तब उसमें कुछ भेद नहीं। हे राम, तुम निश्चय करके स्वभाव को देखो तो भरम मिट जाएगा। सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उसी की संज्ञा है, दूसरी कुछ वस्तु ही नहीं है। अब तरंग आ रही है, बुदबुदें आ रही हैं, है ना, और फैन निकलती है, झाग झाग हो जाती है, वास्तव में ये सारे क्या है? जल ही है ना। उसमें से निकल भी रही है, उसमें लय भी हो रही है। अब उत्पत्ति भी हुई, लय भी हुई। ऐसी जगत की उत्पत्ति भी हुई, लय भी हुई, प्रलय हुई, लय। हम अपने अंदर देखें, हमारे अंदर जगत का उत्पन्न होना, जब जागते हैं तो उत्पत्ति हो जाती है, जब सोते हैं लय हो जाते हैं। अब लय किस में हुए हम? जब हमें कुछ भान नहीं रहता, है ना, उस साक्षी के अंदर लय हो गई ना। अब दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर उसको संज्ञा क्या दे? जब जागे, देखो आप रोज कितनी उत्पत्तियां कर दी तो रोज कितने लय थे दो, उसी से जैसे बूंद एक जल से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई और उसी के अंदर लय हो गई थी, तो वो जल रूपी, चाहे पैदा हो चाहे लय हो। ऐसी ये जितने भी आकार है ये सारे वही रूप हैं, चाहे वो पैदा हो चाहे उसके अंदर चले जाएं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्रह्म गीता परम निर्वाण वर्णन नाम 258 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये सब आकार जो तुम देखते हो संवेदन रूप है, कुछ बने नहीं। जितने भी हम आकार देख रहे हैं सबको देखो, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सारा महसूस होता है, सबको महसूस हो रहा है आकारों में। आकारों में चाहे वो
नीच योनियां हैं, पशु की योनियां होगी, है ना, या मनुष्य की उच्च योनियां या देवताओं की योनियां होगी। उन सबको ये भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, है ना, ये सारा कुछ उनको अनुभव हो रहा है। ये पर बनी नहीं है, अनुभूति तो ले रही है। अब ये अनुभव क्यों हो रहा है? देखो, जो और योनियां हैं वो भोग योनि है, वो अपने कर्म काट रही हैं। कर्म मनुष्य भी अपना काट रहा है, अनुभूति वो भी ले रहा है भूख प्यास की। पर यहाँ पर एक इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर बुद्धि विशेष दे दी उस परमात्मा ने, ताकि ये छूट भी सके। नहीं तो सारे एनिमल होते रहें, मनुष्य होते रहें, ये छुटसन की में छूटेंगे कैसे? है ना, कुछ ना कुछ तो वो भी प्रकृति का है ना, उसने अपना निवारण तो करना है ना। अब निवारण करने के लिए उसने बुद्धि रूपी पुर्जा दे दिया। अब उस बुद्धि से हम सही गलत का निर्णय लेकर, और हमारे गुरुदेव ने जैसे हमें तत्व का ज्ञान करवाया, तत्व के ज्ञान से हम छूट भी सकते हैं। पर हमारी बुद्धि वैसे चलेगी तब छूट सकेंगे। तब जब हम छूटते हैं वो तो देखो, उसमें भी मान लो 5 मिनट के लिए भी हमारी ऐसी दृढ़ता हो जाती है, अपने स्वरूप में लय हो जाते हैं हम, तो उस टाइम हम छूटे छुटाए हो गए। बंधन तो नहीं है, ऐसे गुरुदेव हमें डेमो देते हैं। ये डेमो लेकर हम उस 5 मिनट की वृत्ति को हम बढ़ाना चाहेंगे फिर, क्योंकि उसका जो 5 मिनट में मैंने आनंद लिया, वो मेरे को आनंद और किसी भी वृत्ति में नहीं आया, खाली उस वृत्ति के अंदर आनंद आया। अब वही मोक्ष है। नहीं तो मोक्ष क्या कहें, किसको कहें, है ना। बाहर से छोड़कर सारा कुछ जब अपने अंदर आते हैं तो हम छूटे छुटाए हैं। सृष्टि के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में जो आकार दिखते हैं उन्हें भी वही रूप जाने। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में जो शुद्ध संबित होती है और उसमें आकार प्रकट होता है, वह भी अनुभव रूप है। बूंद बूंद नहीं थी जब, तो पहले क्या थी? जल। और बाद में बूंद बनने, जब बूंद लय हुई उसके बाद वो भी जल थी ना। तो बीच में भी बूंद क्या है? जल ही है। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि जब ये आकार नहीं था उससे पहले भी ब्रह्म, लय हो जाएगा फिर भी ब्रह्म, और अब मध्य में अब भी ब्रह्म। अब ब्रह्म है तो इसका अनुभव करें हम, पर इसका अनुभव तो करते नहीं ब्रह्म का। हम किसका अनुभव करते हैं? जगत का, जीव का, जीवपने का, है ना। कुछ ना कुछ बन जाते हैं, फिर उसकी अनुभूति लेने लग जाते हैं। अब जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक माँ की अनुभूति नहीं थी। अब जब बच्चा हुआ फिर माँ की अनुभूति ली हमने। अब माँ की अनुभूति जो ली खाली बाहर तक ही रह रही वो, पर उसको कैसे अंदर माँ से माँ मोह आ गया ना। अब वो मोह काम खराब करते हैं। अब जब खाली अनुभव रूप तक रखें उसको, उसके साथ चिपक ना हो, फिर तो हमारा सही चल पड़ेगा। अगर उसके साथ थोड़ी सी भी चिपक हो जाती है तो ये सारा जगत अनुभव रूप होकर फिर भासता है। जगत का अनुभव किया, अपने स्वरूप का अनुभव ना किया हमने, और वास्तव में तो कुछ बना ही नहीं है। आत्म सत्ता ही पिंडाकार होकर भासती है, और जितने पदार्थ दिखते हैं सब आकाश रूप आभास मात्र हैं, क्योंकि पहले भी नहीं थे, अंत में नहीं है, तो बीच में है क्या? बीच में भी तो देखो जा रहे हैं, लय की तरफ जा रहे हैं। आत्म सत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध की न्याय लगती है।
है तो शुद्ध ये, है ना, पर अज्ञानता है। अज्ञानता अपने स्वरूप की अज्ञानता है। अपने स्वरूप की अज्ञानता होने के कारण मैं मेरे में हम रुक जाते हैं, विकारों के अंदर रुक जाते हैं, विषयों के अंदर रुक जाते हैं। ये वाला विषय चाहिए, ये ऐसा चाहिए। ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, इन 5 विषयों के अंदर रुक कर हम कितने हमने दुख भोगे, कोई हिसाब है दुखों का? अनगिनत, है ना। और जब इनको हमने छोड़ा 5 विषयों को, फिर दुख रहा, फिर दुख भी रहे हैं। आसक्ति ना हो तो दुख नहीं है। हाँ, वो भी लोग है, जब आसक्ति ना हो ना बीच में, फिर दुख नहीं लगता, है ना, तब दुख ही नहीं लगता। पर जब वो विषय वासना बनी रहती है, ये चाहिए मेरे को, वहाँ फिर दुख साथ में आता है हमारे पास। अब यही बात बार बार कह रहे हैं, विकारों से रहित होकर ही उस आत्मा की अनुभूति की जाती है। विकार सहित अनुभूति नहीं होती। नाना की नई दिखती है, परंतु नई नई ये सारी वस्तुएं दिखती हैं, और आकार से रहित हैं, तो आकार से रहित होने पर दिखती नहीं है तो अनुभूति भी नहीं होती उनकी। आकार वाली की अनुभूतियां लेकर ही तो दुखी हो रही हैं। अब एक बार गुरुदेव कह रहे हैं, बिन आकार वाली की अनुभूति ले। अब जब बिना आकार वाले की अनुभूति ली है हमने, तो हमें कैसे लग रहा है? शांति आ रही है ना। तब हमें देखो, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं ना, इन सारी इंद्रियों का, इंद्रियों से जितनी हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इन सब से हम अनुभूतियां ले रहे हैं। अनुभूति लेने का स्थान पीछे, सबके पीछे एक वही सत्ता है ना। अब वो सत्ता कहाँ रहती है? हमारे हृदय गुफा में, उसका भी एक स्थान है, बैठी वहाँ पर शासन उसका सब जगह पर है। अब जैसे प्रधानमंत्री बैठा दिल्ली के अंदर है, पूरे इंडिया पे उसका शासन है ना। अब ऐसे वो हृदय गुफा में बैठा प्रधानमंत्री और शासन सारा शरीर के अंदर। अब देखो, प्रधानमंत्री का शासन पूरे देश पे है, ठीक है। अब देश पे होने के साथ साथ उसने आगे ना मंत्री और रखे हुए हैं, सारे मंत्री रखे हुए हैं। अब ऐसे उसने और मंत्री रखे हुए हैं मंत्री। कौन कौन से मंत्री हैं? ये जो हम स्पर्श करवाती हैं इंद्रियां, है ना, रस तक करवाती हैं पूरे देश के अंदर। देखो कितने मंत्री ही नहीं भी रख रखे ना अपने, वो सारे मंत्री सूचना हमको दे दें। अब ऐसे इसका मिलान, ये प्रक्रिया होगी, है ना। प्रक्रिया में से निकले और उसको देखें हम भी, कैसे हम आगे चलें, कैसे करें। तभी गुरुदेव कहते हैं कि प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ने चाहिए पहले। अब प्रक्रिया का ग्रंथ पढ़ के हम अपने स्वरूप की अनुभूति ले लें। आत्म सत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध की न्याय लगती है। विकार से रहित है, परंतु विकार सहित लगती है। अनाना है, परंतु नाना की न्याय दिखती है। और आकार से रहित है, परंतु आकार सहित प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भाषित होती है। और जागने पर एक आत्म रूप हो जाती है। वैसे ही यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की है। जो वो लाइन्स थी ना, पढ़ते जाओ, बस तो बार बार वही है। अच्छा,
नाना प्रकार की भाषित होती हैं और ज्ञान से एक रूप भाषित होती है। देखो अगर ज्ञान नहीं है तो हमें वैरायटी लगेगी, है ना। संबंधों में भी ये माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है। अगर हमें ज्ञान है जो मर्जी संबंध आ जाए, सारा ब्रह्म है। अब जैसे हमने ये उदाहरण लिया प्रधानमंत्री का, है ना। अब इंद्रियां तो अलग अलग हो गई हमारी। अब हर इंद्री का अपना अपना काम है ना। अब हम इनको धर्मात्मा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं धर्मात्मा? दूजे दे कम कहनी वेंदे, हस्तक्षेप नहीं करते। आँख ने देखना तो देखना ही है, कान ने सुनना तो सुनना ही है, दूसरे का काम में नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए हम इन मंत्रियों को धर्मात्मा मंत्री बोलते हैं, है ना। पर जो ये जीव है, अब इसका स्वभाव अपना है ना, सच्चिदानंद रूप, पर ये यहाँ नहीं रुकता, ये धर्मात्मा कहने, ये धर्मात्मा नहीं है, ये बेईमान है ना। अगर धर्मात्मा रहे तो इन सब की हमें जरूरत ही नहीं है, हम क्यों इकट्ठे हों यहाँ पर। इसको धर्मात्मा बनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। और ज्ञान से वो एक रूप भाषित होती है, विद्यमान लगती है, पर उसे असत्य ही जानो। आत्म सत्ता सदा शुद्ध रूप, शांत और अनंत है। उसमें देश, काल और पदार्थ आभास मात्र है, उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। जो तुम कहो कि आभास मात्र है, वो अर्थाकार क्यों होते हैं? जब लिख दी ज्ञानी है ना, आभास मात्र है, बोला वो सच्चे क्यों लग दे पे? आते ना, जगत आभास मात्र है, बढ़िया कहने। खुद ही वशिष्ठ जी प्रश्न कर दे राम जी कहते, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में कोई नारी गले से लगती है और उसमें प्रत्यक्ष राग और विषय रस होता है, सो वह आभास मात्र होता है ना। आंसर भी लगभग दे देते हैं। वैसे ही जागृत में विषय, क्षुधा, अन्न, तृष्णा, जल और भी सब विकार जितने भी हैं, सब पदार्थ प्रत्यक्ष लगते हैं, पर जो इनका कारण विचारिए तो कारण कोई नहीं मिलता। उदाहरण स्वप्न का दे दिया, है ना। स्वप्न के अंदर भी तो सारा कुछ होता है, पर विचार करते हैं तो कुछ नहीं होता, तो उसमें भी हम प्रत्यक्ष मिलते हैं एक दूसरे से। अब ऐसे कह रहे हैं, भले तो अब प्रत्यक्ष मिल सबसे, पर ध्यान में क्या रहे? ये ब्रह्म है नहीं, ये सारा ये अकारण है, ये सारा। जिसका कोई कारण ना मिले उसे आभास मात्र जानिए। हे राम, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना, बुद्धि न के नहीं बनाया ये। आदि में जो आभास जगह है वह बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ। उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ है, तब कारण से कार्य भाषित होने लगा। जो शुरू में जगत बना था, किसी ने बनाया नहीं है वो, हाँ, किसी की बुद्धि नहीं लगी वहाँ पर, अकारण हुआ है। अब उसके बाद, अच्छा देखो, अकारण जब ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो वाला उदाहरण याद कर लिया करो। कौन सा? स्त्री नारद वाला, स्त्री वाला, है ना। जब वो बच्चे को लात मारी तो कुछ न फुरा ना उसके मन में, फिर वो माया को लेकर आए, हम आ गए ना मन वहाँ पर। फिर दूसरी बार तब नारद जी ने बोला कि हण सृष्टि चल पोसे, क्योंकि तब वो दूसरी बार लात मारी, उसी घर में गए, एक्सपेरिमेंट किया, उसी घर में गए। फिर वो स्त्री बोली भी, एक तो सेवा भी करे, ऊपर से बच्चे को मारो भी। अब उसका मन चल पड़ा ना, तब वो कह रहे हैं, हे राम, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना, पहले उसकी बुद्धि काम नहीं आई। आदि में जो आभास जगा वह बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ। उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ,
तब कारण से कार्य भाषित होने लगा। अब कारण कार्य आ गया दोनों। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे। अब सृष्टि कैसे चलेगी? अज्ञानी भी तो चाहिए ना, सारे ज्ञानी थी वनिता सृष्टि की में चल से सृष्टि में तो चलावनी है ना परमात्मा ने, है ना। तो इसलिए अज्ञानियों का होना भी बहुत जरूरी है। अब सारी डॉक्टर हो जाएं, मरीज की हौसला मिला, मरीजों का भी होना जरूरी है ना। तो वो बैलेंस बना के चलता है। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे। पर जो आत्म स्वभाव में स्थित हैं उनको सब जगत आत्म स्वरूप है। उनके लिए कार्य कारण कुछ नहीं है। कार्य और कारण किसके लिए है? जिनको भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने जीवन में आ गए, उनके लिए कारण कार्य है, उनके लिए जगत चल रहा है ये। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला आज?